हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 3। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। पहले उन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमने कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस जाने थे, क्या इंपॉर्टेंस होती है कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, दूसरी चीज हमने जानी कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के। ठीक है, अच्छे से मैंने आपको समझाए थे। हमने कुछ स्टेप्स जाने, हम इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इन कुछ टॉपिक्स के साथ हमारा चैप्टर नंबर 16 पूरी तरह से खत्म हो चुका था बिजनेस मैनेजमेंट का, जो कि यूनिट 3 के अंदर ही आता है। मैंने आपको शुरू में बताया था यूनिट 3 के अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं जिनको हमें करना है, तब जाके हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होगी। कौन कौन से चैप्टर मैंने आपको बताए थे? चैप्टर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ये 7 चैप्टर्स थे। इन सबको पढ़ने के बाद हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होगी। तो चैप्टर 15 और 16 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस यानी कि इससे पहले वाली वीडियोस, इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उनको जाके देखें। फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें जिसमें हम शुरू करें चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। अब एक और अच्छी खबर, आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस यूनिट में हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन जो चैप्टर है हमारा, इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो क्यों? 2 रीजन है। एक तो जो कम्युनिकेशन है वो हमारे डेली लाइफ में होता है। ठीक, हमें बहुत सारी चीजें पता है कम्युनिकेशन के बारे में। हम रोज कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से, अपने साथ वालों से बहुत सारी बातें करते हैं। सब चीजें आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक, दूसरी एक और रीजन जो है वो क्यों आपको मजा आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा है। ठीक, वही बिल्कुल सेम चैप्टर उठ के आया है बिजनेस मैनेजमेंट में। सोचो, बिजनेस मैनेजमेंट में ये एक चैप्टर बन गया है, लेकिन आपने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन की पूरी बुक पढ़ ली है। ठीक है, तो काफी ज्यादा एक अच्छा एडवांटेज आपको मिल रहा है इस वजह से। ठीक है, तो आप इसका पूरा फायदा उठाओ। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, अब अगर हैं ऐसे लोग जिन्होंने कम्युनिकेशन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, बस इतना समझ के चलो कि काफी ज्यादा मजेदार चैप्टर है ये, क्योंकि कम्युनिकेशन हम डेली बेसिस पर करते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है? एक दूसरे से बात करना, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो दे रहे हो सामने वाले को बताना, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। 2 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। हम लिख कर भी बता सकते हैं, हम बोलकर भी बता सकते हैं, हम जेस्चर्स के थ्रू भी बता सकते हैं। ठीक है, यही सब चीजें होती है कम्युनिकेशन में। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। हम एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे? तो सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। 4 डेफिनेशन आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर। आपको इसमें से जो भी ठीक लगे वो आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। सबका मीनिंग बहुत ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब जो होता है वही यहाँ पे सबने बताया हुआ है। ठीक है, बस बताने का तरीका थोड़ा सा शब्द इधर उधर हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं इन द वर्ड्स ऑफ साइरल एल हुडसन। आप अगर ये चीज लिख के आते हैं ना कि ये बात जो है, ये जो डेफिनेशन है इस इंसान ने दी है, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा हो उस पर एक अच्छा इंपैक्ट इस चीज का पड़ेगा। वैसे तो आपके एग्जाम जो है वो उस पर होने वाले OMR शीट पर ज्यादातर लोगों के, लेकिन जिनकी थ्योरी है मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि ये नाम भी आप लिख कर आए। ठीक है, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर हम साइरल एल हुडसन के वर्ड्स में देखें कम्युनिकेशन का मीनिंग, तो वो है कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज कन्वेइंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इन्होंने कहा कि जो कम्युनिकेशन है उसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कन्वे कर रहा है इन्फॉर्मेशन। एक पर्सन है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है बताने के लिए, वो दूसरे पर्सन को बता रहा है, वही कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ न्यूमैन एंड समर, इनके वर्ड्स में अगर हम देखें कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि आप अपने फैक्ट्स या जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है, जो भी आइडियाज है, जो भी ओपिनियंस है, जो भी इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, वो आप एक या एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। आपने कुछ अपने थॉट्स सामने वाले को बताए, सामने वाले ने अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स आपको बताए, तो वो कम्युनिकेशन है। ठीक, थर्ड है इन द वर्ड्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स। अमेरिकन सोसाइटी के जो ट्रेनिंग डायरेक्टर्स थे, ठीक, उन्होंने क्या बताया? कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंज ऑफ थॉट और इन्फॉर्मेशन टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ठीक, गुड ह्यूमन रिलेशन। इन्होंने क्या कहा? जो कम्युनिकेशन है वो इंटरचेंज है थॉट का या फिर इन्फॉर्मेशन का। वही चीज जो हमने अभी ऊपर जानी। कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है? बस वर्ड्स थोड़े सा अलग है। टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपने अपने थॉट्स को, अपनी इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज किया, एक दूसरे के साथ शेयर किया। ठीक, उसमें क्या हुआ? आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई। आप दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की भावनाओं को समझा, अंडरस्टैंडिंग हुई आपके बीच में। ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसको कहेंगे, क्योंकि वो दोनों तरफ से हो रही है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ आपके अंदर कि आप अपनी बात सामने वाले तक रख सकते हैं और सामने वाला अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स आप तक रख सकता है। ठीक, तो इससे गुड ह्यूमन रिलेशंस भी बने। ठीक, तो इन्होंने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी। फोर्थ है हमारा इन द वर्ड्स ऑफ थियो हेमन। थियो हेमन ने क्या कहा? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है? इंफॉर्मेशन को पास करना, ठीक, और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक, उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज एंड मेकिंग वन सेल्फ अंडरस्टूड बाय अदर्स।
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने आइडियाज़ दूसरे को बता रहे हो, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस दूसरे को शेयर कर रहे हो दूसरे के साथ, और वहां पर आप उसको अपनी बात रख रहे हो, उसको कुछ समझा रहे हो और दूसरा आपको कुछ समझा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, आप अपने दोस्त से बात करते हैं, आप किसी अपने बड़े से बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है कम्युनिकेशन में? आप अपने कुछ आइडियाज उसको बताते हो, अपने थॉट्स उसको बताते हो, अपने दोस्तों के साथ आप बहुत सारी चीजें शेयर करते हो दिन भर में, या फिर वीकली का हो, मंथली का हो, जब भी आपकी उससे बात होती है आप बहुत सारी चीजें शेयर करते हो एक दूसरे से, तो वो कम्युनिकेशन है। ठीक, अब अगर हम कम्युनिकेशन डेली लाइफ से रिलेटेड देखें तो ये हमारी डेली लाइफ वाली बातें हो गई, लेकिन अगर हम इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर जो लोग होते हैं वो थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, वो बिजनेस की बातें करते हैं। ठीक है, वहां पे वो अपनी ये डेली लाइफ वाली बातें करेंगे, लेकिन वो एक दूसरा कम्युनिकेशन कहलाएगा, वो हम आगे डीप में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा। ठीक, तो वो एक दूसरे टाइप हो गया। लेकिन बिजनेस में जो लोग होते हैं वो कम्युनिकेशन जो करते हैं वो करते हैं सारी बिजनेस से रिलेटेड बातों का, जो भी उनके प्लान्स, पॉलिसीज, जो प्रोसीजर्स हैं, उस सब एक्टिविटीज से वो रिलेटेड बातें करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। बिजनेस में जो कम्युनिकेशन होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, और जो हम डेली लाइफ में अपना कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारा एक दूसरा कम्युनिकेशन होता है। हो दोनों में सेम चीजें रहेंगे, थॉट्स हम शेयर कर रहे हैं, आइडिया शेयर कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में बिजनेस से रिलेटेड और हमारी डेली लाइफ में डेली लाइफ से रिलेटेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या फिर कहें तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तीनों ही चीजें बिल्कुल सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, फीचर्स आ जाए, एलिमेंट्स आ जाए, तीनों में आप कंफ्यूज मत होना, और जो आपको पढ़ाया जाने वाला है आगे उसको आप लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वहां पर आपको सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके नोट्स आपको फ्री में वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, कोई भी पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक, एक और बात, आप चैनल पर आ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो और देखकर चले जा रहे हो ना, वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट करके कुछ बता नहीं रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यार ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा करो, थोड़ा सपोर्ट और करो, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है उस चीज से। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो और बस पढ़ते रहेंगे ऐसे ही आगे तक। ठीक, सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन का वो है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स। प्लूरैलिटी मतलब एक या एक से ज्यादा लोग। ठीक है, पर्सन्स यानी कि लोग। ठीक, तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर हमें चलाना है तो वो सिर्फ एक जना नहीं चला सकता, वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, यानी कि प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स हमें वहां पर चाहिए, एक से ज्यादा, वो कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, वो कितने भी चाहे। ठीक है, तब जाके हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस काम करेगा। सिर्फ एक सेंडर से या फिर एक रिसीवर से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सेंडर और रिसीवर हमें दोनों जने वहां पर चाहिए, दोनों उस जगह इन्वॉल्व होने चाहिए उस कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, सेंडर कौन होता है? जो अपनी बात बता रहा होता है, और जो रिसीवर होता है वो उस बात को सुन रहा होता है। ठीक, वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, समझाने का काम मेरा। ठीक, उससे भी अच्छा ऑप्शन ये है कि पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और उतारना शुरू कर दो पॉइंट वाइज, और जो भी आपको मेन मेन चीजें यहाँ पर दिख रही हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैसेज। अब एक कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैसेज क्या है? जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी ओपिनियन आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहे हो वही मैसेज कहलाएगा। बिजनेस के अंदर जो भी सुपीरियर, जो भी सबऑर्डिनेट, जो भी मैनेजर्स हैं, वो एक दूसरे से जो भी बात कर रहे हैं वो मैसेज कहलाता है। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज की एग्जिस्टेंस होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें डेली लाइफ से रिलेटेड कम्युनिकेशन में, तो आप जो भी अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप अपने किसी बड़े से बात कर रहे हो, छोटे से बात कर रहे हो, जो भी आप उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जो भी ओपिनियन शेयर कर रहे हो, आइडिया शेयर कर रहे हो, थॉट शेयर कर रहे हो, वो मैसेज है। इन द सेम वे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स जो कि बिजनेस में होते हैं, अब हम बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो हम बिजनेस की बात लेकर चलते हैं। ठीक है, वहीं के एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट है। ठीक है, सुपीरियर यानी कि अपर लेवल वाले लोग, सबऑर्डिनेट यानी कि इंप्लॉयज जो उनके अंडर में वर्क कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या क्या बातें होंगी? जो सुपीरियर्स होंगे वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या कम्युनिकेशन करेंगे? प्लान से रिलेटेड, जो भी बिजनेस के प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनसे रिलेटेड वो सारी बात सबऑर्डिनेट से करेंगे। और सबऑर्डिनेट्स अपने सुपीरियर से क्या बात करेंगे? कि जो भी ऑर्डर्स सुपीरियर्स ने दिए हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स उसका जवाब उनको देंगे। जो रिपोर्ट सुपीरियर्स ने मांगी है, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट उसके बारे में उनको रिप्लाई करेंगे। कुछ सजेशंस वो देंगे अपने सुपीरियर्स को, कुछ हो सकता है उनकी कंप्लेंट्स हो वो अपने सुपीरियर्स को बताएं, कुछ प्रॉब्लम्स उनको हो वो शेयर करें अपने सुपीरियर्स के साथ। तो बिजनेस में ये सब कम्युनिकेशन चलता रहता है, लेकिन बिजनेस के अंदर जो ज्यादातर बातें होती हैं वो बिजनेस से रिलेटेड ही होती हैं। और हम अपनी डेली लाइफ में जो करते हैं वो तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन एक बिजनेस के अंदर बिजनेस से रिलेटेड बातें ही होती हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो एक कम्युनिकेशन है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आपकी क्लास में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक, ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक दिन उनसे बात करी, बाकी के 360 दिन, 364 डेज आपने उनसे बात ही नहीं करी। ठीक, जो कम्युनिकेशन है वो डेली चलता रहता है। टीचर्स आपको पढ़ाने आते हैं क्लास में,
ऐसा तो नहीं है कि वो आपको एक दिन पढ़ाते हैं बाकी दिन वो नहीं पढ़ाते। तो जो वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, तो वो कम्युनिकेशन ही तो है। ठीक, तो वो सिर्फ एक दिन नहीं होता, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक आप उस जगह पर हो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जब तक आप एक बिजनेस के अंदर हो तब तक वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, अगर आप उस बिजनेस से निकल गए तो वहां पर वो उन सबके बीच में आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। फिर आप जिस जगह जाएंगे वहां पर आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक, तो कम्युनिकेशन एक एंडलेस प्रोसेस है, चलता ही रहेगा। डेली लाइफ में अगर हम देखें तो ये तो एंडलेस है बिल्कुल। ठीक है, आप अपने घर पर हो, अपने मम्मी पापा भाई बहन सबसे बातें कर रहे हो, घर के बाहर जा रहे हो तो वहां पे आप लोगों से मिल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस वे में चलता रहेगा। बस यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, लोग चेंज होंगे जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है वो हमेशा जिंदगी भर चलता ही रहेगा। बस लोग चेंज हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, आइडियाज चेंज हो रहे हैं, थॉट्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक, कंटिन्यूस प्रोसेस ये है। वही चीज मैं फिर से कहूंगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दो। अपने जो आप खुद के नोट्स बनाते हो वो बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं और आपको अच्छे से वो समझ में भी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा फीचर है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस है, एक सिंगल पर्सन इस प्रोसेस को नहीं चला सकता, जैसा कि हमने पहले भी जाना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के अंदर एक सेंडर है, एक रिसीवर है, उसका मैसेज भी है। ठीक, सेंडर ने जो बात रिसीवर तक पहुंचाई है, रिसीवर भी सेम मैनर में उस मैसेज को समझे, उसके आइडियाज को समझे, उसकी बात को सुने। ठीक है, तब वो कम्युनिकेशन प्रोसेस टू वे होगा। सिर्फ सेंडर ने अपनी बात रख दी लेकिन रिसीवर ने उसकी बात को सुना ही नहीं, उसकी बात को समझा ही नहीं, तो वो कम्युनिकेशन वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो सेंडर है वो अपनी बात को रख रहा है, रिसीवर उसकी बात को सुन रहा है, फिर उसको समझ रहा है, ठीक, फिर उसको रिप्लाई कर रहा है, तब वो कम्युनिकेशन हमारा आगे तक चलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल और जेस्चरल। मैंने शुरू में ही आपको ये बात बता दी कि जो कम्युनिकेशन है वो हम लिख कर सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं और जेस्चरल वे में भी कर सकते हैं। हम इशारों से भी वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं। लेकिन हम डेली लाइफ में क्या सिर्फ एक चीज करते हैं? नहीं, हम ओरल भी करते हैं, हम रिटन भी करते हैं, हम जेस्चरल भी करते हैं। हम बताते समय तीनों चीजें एक साथ भी करते हैं। ठीक है, हम लिख कर भी बता रहे हैं, हम बोल कर भी बता रहे हैं, हो सकता है हम रीड कर भी रहे हैं, उसको लिख भी रहे हैं और जेस्चर शो कर रहे हैं सामने वाले को, तो इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, बस हमारी बात जो है सामने वाले तक पहुंच जाए, सामने वाला समझ जाए, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये रिटन, ओरल और जेस्चरल तीनों फॉर्म में हो सकता है। ठीक, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर, क्योंकि समझाने वाले से इतनी सी चीज थी इसमें। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। जो कम्युनिकेशन है वो इन सब चीजों का सम है, मतलब इन सब चीजों को प्लस करके बताई जाती है अपनी जो भी हम बात बता रहे हैं सामने वाले को। इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, ये एक पूरा ब्रिज है जो भी हम बताना चाह रहे हैं सामने वाले को, उस मीनिंग का पूरा ब्रिज है। इट इज जनरली अंडरस्टूड एज स्पोकन और रिटन वर्ड्स बट इन रियलिटी इट इज मोर देन दैट। हमें लग रहा है कि ये सिर्फ लिखना और बोलना ही है कम्युनिकेशन, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो ये उससे भी ज्यादा चीज बढ़कर है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट मे बी यूज्ड टू कन्वे मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें वो सब चीजें आएंगी जो भी हम यूज कर सकते हैं अपनी बात सामने वाले को समझाने के लिए। ठीक, तो ये था हमारा एक लास्ट फीचर, कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल और जेस्चरल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टू मैनेजर्स। क्या क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की मैनेजर्स के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। एक बिजनेस को स्मूथली चलाने में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे? अब आपने एक बिजनेस चलाना शुरू करा, ठीक है, आपने उसमें एम्प्लॉयज रख लिए, आपने वहां पर सब कुछ प्लान कर लिया है, तो आपने जो प्लानिंग की है वो भी तो कम्युनिकेट करके ही की होगी। ठीक है, आप अपने जो आपके नीचे वाले लोग हैं उनसे नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं, तो आप मैनेजर्स को कुछ बताओगे कि क्या क्या आगे के प्लान्स है, क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी है, वो आप बोलकर बताओगे, कम्युनिकेशन यहाँ पर आ गया। ठीक है, जो सुपीरियर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बातें बताएंगे, क्या उनके प्लान्स हैं, कैसे सारी चीजें करनी है, वो भी सब बोलकर बताएंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू ही बताएंगे। ठीक, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो सारी स्मूथ फंक्शनिंग होनी है उस बिजनेस की, वो सब कम्युनिकेशन की वजह से ही होगी। क्योंकि जब सबॉर्डिनेट्स को, सुपीरियर्स को यही नहीं पता होगा कि उनको करना क्या है और उनको पता कैसे चलेगा, कम्युनिकेशन की वजह से। तो कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कैसा भी बिजनेस हो, वहां पे कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करता है। तो स्मूथ फंक्शनिंग कब पॉसिबल हो पाएगी? जब वहां पर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्विक डिसीजन एंड इंप्लीमेंटेशन। क्विक डिसीजन मतलब कि एकदम से डिसीजन लेना और उसको इंप्लीमेंट करना, उस चीज को अप्लाई करना जो भी आपने सोचा है। आप डिसीजन कैसे लोगे? जब आप 4-10 जो भी बिजनेस के लोग हैं, 4-5 6 7 8 जितने भी मैनेजर्स हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करोगे, तब आप कोई डिसीजन ले पाओगे। आपने उनके साथ बैठ के डिस्कस कब किया? जब वहां पर कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन की प्रेजेंस थी, तभी तो आपने वहां पे उनके साथ बातें करी। कम्युनिकेशन ना होता, कम्युनिकेशन सिस्टम वहां पर ना होता, तो आप उनसे बात नहीं कर पाते, तो आप डिसीजंस नहीं बना पाते। डिसीजंस आपके पास नहीं होंगे तो आप उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, और इससे होगा कि अल्टीमेटली आपका बिजनेस खत्म, टाटा बाय बाय, राइट।
तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक बिजनेस की। वहाँ पर आपने क्विक डिसीजन लिए, उन सबके साथ बैठकर आपने बातें करी, आपने डिसीजन लिए, आपने उनको इम्प्लीमेंट किया, अपने सबॉर्डिनेट्स को बताया कि ये सब चीज़ें होनी है, फिर वो करेंगे। जो प्रॉब्लम उनको आ रही होगी वो आपसे कहेंगे। और ये सब चीज़ें कब पॉसिबल होंगी? जब एक बिजनेस के अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। तो जो कम्युनिकेशन है वो क्विक डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है और उनको इंप्लीमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग मतलब कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, सबसे मेन स्टेज आती है हमारी चीज़ें प्लान करने की, कि हमारे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। हम सब कुछ वहाँ पर प्लान कर रहे हैं, हमारा बिजनेस कैसे कैसे वर्क करेगा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कैसे कैसे हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, सब चीज़ें आप प्लान करते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन यानी कि साथ मिलकर काम करना। तो इन सब चीज़ों में भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इससे पहले जो हमारा 16 चैप्टर था वो हमारा कोऑर्डिनेशन था। उसमें हमने यही चीजें जानी थी कि कम्युनिकेशन होगा तभी कोऑर्डिनेशन अवेलेबल हो पाएगा। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि टीचर ने आपको कोई असाइनमेंट दिया है, ठीक है, बहुत सारा असाइनमेंट है और आपके पास समय कम है, तो आप हेल्प लोगे अपने फ्रेंड्स की। आपकी जो फ्रेंड्स है वो आपकी हेल्प कब करेंगे? जब उनको सब चीजें पता होंगी। आप अपने दोस्तों को जाके बताओगे कि भाई मुझे ऐसे इतना सारा काम मिल गया है, टीचर ने इतना सारा मुझे काम दे दिया है और मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपनी बात उनको समझा रहे हो, वो आपकी बात को समझेंगे, तब आगे वो आपकी हेल्प करेंगे उस असाइनमेंट में। तो कम्युनिकेशन हुआ तभी तो आपको कोऑर्डिनेशन मिला, राइट। तो जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर प्लानिंग में भी और कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, जो कि अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर ही होती है और बिजनेस उन सब चीजों से स्मूथली चलता रहता है। सारे पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हमारा मोरल बिल्डिंग एंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। मोरल बिल्डिंग यानी कि आप एक बिजनेस के अंदर जब वर्क कर रहे हैं तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप कितने खुश हैं और कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट आप हैं, वो हमारा मोरल होता है। तो वो आपका काफी ज्यादा बिल्ड होता है कम्युनिकेशन की वजह से। और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट यानी कि आपको पूरी आज़ादी है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस बात को सामने तक रख सकें, अपने अपर लेवल तक बता सकें। जो भी सुपीरियर्स जिसके अंडर में आप वर्क कर रहे हो उसको आप वो बात बता सकें, ठीक है। जब आप अपनी बात उनको बताओगे तो वो क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। आपकी बात को वो समझेंगे, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। आपकी बात का सॉल्यूशन वो आपको बताएंगे या फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन की वजह से हुई। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपका एक मोरल बिल्ड होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे मुझे इतनी आज़ादी मिली, मैंने अपनी प्रॉब्लम सामने तक रखी और उसका मुझे सॉल्यूशन मिला। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे, ठीक है। एक आजादी भी आपको मिल गई। वो सब चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई? कम्युनिकेशन की वजह से। वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो और इसको नोट जरूर कर लेना, वरना नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं जिससे कि आप इसको भूल ना जाएं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हेल्प इन मोटिवेशन एंड लीडरशिप। बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। मैनेजमेंट जो है वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को थ्रू द कम्युनिकेशन। सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से ही जो मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजर्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, लीड उनको कर सकते हैं। कैसे वो उनको मोटिवेट करेंगे, कैसे लीड करेंगे? कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, वो अपने काम को ठीक से कर नहीं पा रहा है या फिर उसको नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे करना है, तो वो जाके ये बात कहेगा मैनेजर से। उसने ये बात मैनेजर से जाके कही, मैनेजर ने उसकी बात को समझा, सुना, क्या हुआ? यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। अब जो मैनेजर्स हैं वो उनको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको लीड करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ तक ये सब चीजें पहुंच पाई। अब वो सब जो भी मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को सारी चीजें बताएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज उनको करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, सब चीजें उनको बताएंगे, ठीक है। तो सब चीजें कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई हैं, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इनको पढ़ लो पॉइंट्स को, और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको पॉइंट को पढ़ देता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैनेजमेंट कैन मोटिवेट एंड लीड एम्प्लॉयज थ्रू कम्युनिकेशन ओनली। किसी को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो तो कि बिना बोले आप किसी को मोटिवेट कर दोगे? बहुत सिंपल चीज़, नहीं कर सकते यार, क्योंकि आप उसको स्टोरी बताओगे, अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें बताओगे, किसी दूसरे एग्जाम्पल लेके बताओगे, तो बोलकर ही तो बताओगे, बोलकर ही तो मोटिवेट कर पाओगे, ठीक है। कम्युनिकेशन की वजह से ही उसको मोटिवेट आप कर पाओगे। द एम्प्लॉयज हैव टू बी टोल्ड व्हाट दे हैव टू डू एंड हाउ दे हैव टू डू। जो एम्प्लॉयज हैं उनको बताया जाता है कि आपको क्या चीज़ करनी है, कैसे वो चीज़ करनी है। इफ द एम्प्लॉयज आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैनेजमेंट, जब एम्प्लॉयज को यही नहीं पता होगा कि हमारे मैनेजर्स हमसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो एम्प्लॉयज क्या ही काम करेंगे। अब उनको एक्सपेक्टेशन कैसे पता चलेगी? वो भी कम्युनिकेशन की वजह से पता चलेगी, जो कि प्लानिंग स्टेज होती है। प्लानिंग में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज हो उनको सारी चीजें बता देते हैं, हमारी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, हम क्या क्या चाहते हैं आपसे कि हमारे लिए आप काम करें, क्या क्या काम करें, सब चीजें कम्युनिकेशन की वजह से उनको पता चल पाती हैं। हाउ एंड फॉर व्हाट गोल विल दे स्ट्राइव फॉर। बिजनेस के अंदर जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके क्या गोल्स हैं, कैसे वो उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, वो सब चीजें उनको कैसे पता चलेंगी? कम्युनिकेशन की वजह से। लिखा है यहाँ पर, इट थ्रू कम्युनिकेशन दैट अ फॉर्मल लीडर दैट इज द मैनेजर। जो मैनेजर होगा उससे कम्युनिकेशन के थ्रू ये सब चीजें पता चलेंगी, वो उनको गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो यदि कुछ इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन की एक बिजनेस के अंदर जो भी मैनेजर्स हैं उनकी कैसे हेल्प कर सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा पूरा,
ठीक है, हमने कुछ फीचर्स जाने या फिर कहो तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाने या फिर कहो कुछ एलिमेंट्स जाने कम्युनिकेशन के, और हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग भी यहाँ पर जाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने कोई भी पहले का पार्ट नहीं देखा तो उनको जाके देखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो उसको ज्वाइन कर लें, आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। राइट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।